everyone, welcome back to Learn with SP platform, and today we are going to do further topics of matrices, and this is part 2. Matrices part 2. Part 1 में हमने एक दो टॉपिक्स किए थे, उसमें हमने किए थे एक तो डेफिनेशन मैट्रिसेस की और दूसरा रोज और कॉलम्स के बारे में। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगी। मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे जिसके बीच में नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरा हमने पढ़ा था रोज और कॉलम्स के बारे में। रोज यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, याद करने के लिए हमने किया था रो, और कॉलम वर्टिकल लाइंस। जैसे यहाँ पे ये एक रो है और ये एक क्या है, कॉलम है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मैट्रिसेस के और कुछ कंसेप्ट्स में, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज में सिर्फ यही पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस वगैरह होंगे। आज के वीडियो में बस यही। शुरुआत करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर बहुत ही आसान है। लाइक कोई भी जो मैट्रिक्स है, आपसे पूछे ये कितने ऑर्डर का है, क्या इसका ऑर्डर क्या है, कैसे बने हुए हैं। अब वो कहीं ये भी मैट्रिक्स है और 103 ये भी एक मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर क्या हमें कैसे पता है? यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं और यहाँ पे 3 नंबर ऐसे लगाए जाते हैं। इसके लिए ऑर्डर का यूज़ होता है। और ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? A इज़ इक्वल टू AIJ M इंटू N। ये इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। AIJ का मतलब ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है उसका कॉलम कौन से में, लाइक ये A11 है, ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। ये A12 है, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। और ये A21 है, A21 ये सेकंड रो के, ये सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो जा रही है और ये सेकंड रो जा रही है, और ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट सेकंड कॉलम है। तो 21 यानी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में A22, ठीक है। ए यहाँ पे सेकंड रो के सेकंड कॉलम में। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे तो 3 रोज है और एक ही कॉलम है, ये कैसे हो जाएगा? A11 A12 और A21 सॉरी A3, क्योंकि कॉलम तो एक ही है। I का मतलब रो वाली लाइन, फर्स्ट वर्ड ये देखता है, और J का मतलब कॉलम कौन सा है, ठीक है। M इंटू N क्या होगा? अगले एक सुंदर सा मैट्रिक्स बना के उसमें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। M इंटू N का मतलब, आप इससे M इंटू N का मतलब आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं पहले ऐसे ही बताऊंगी, फिर मैं कोई इजी सा वे बता दूँगी। M इंटू N यहाँ पे क्या डिनोट करता है जी? रो को। ये रो है, फर्स्ट रो। ये M मतलब M किसको डिनोट करता है? रोज को डिनोट करता है। ये M रो नहीं है, M रोज को डिनोट करता है। ये अलग चीज़ मैंने बताई, ये वैसे मैंने एक कॉलम रो बताने के लिए किया। और ये कॉलम जा रहा है, तो N किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रोज हैं? 1 2 3। M किसको डिनोट करता है? रोज को। रोज कितनी है? 3, तो M 3 हो गए। 3 इंटू ऐसे ऑर्डर लिखना है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, ये भी 3 है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? M इंटू N। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है, शुरू होते ही खत्म होगी ऑर्डर की स्टोरी। बट फिर भी हम इसकी थोड़ी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1 2 एंड 3। अब कहोगे जी इसका क्या ऑर्डर लिखेंगे? कोई मुश्किल बात नहीं है, M इंटू N है। अगर आपको याद नहीं होता कि M रोज है N कॉलम है, सीधा R इंटू C याद कर लो। यानी फर्स्ट जो लिखना है वो रोज का ऑर्डर लिखना है, सेकेंड कॉलम्स लिखने हैं कितने हैं। अब देखो रोज कितने हैं? 1 2 3। कितने रोज हुए? 3 हुए। कॉलम्स कितने हैं? 1। क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 1। ईजी पीजी। यस ऑफ कोर्स इट इज। 2 4 6 8। इसका क्या होगा? वैसे ही R इंटू C यानी M इंटू N। M यानी रोज कितनी है? 1 और 2, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 और 2, कितना आ गया? 2, तो ऑर्डर क्या आ गया? 2 इंटू 2। ये हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल NCERT की। एग्जांपल नंबर 1 हमारी बुक में गिवन है। लेट मी नोट क्वेश्चन एग्जांपल 1।
Consider the following information regarding the number of men and women workers in factories 1, 2 and 3. Men और women workers कौन सी फैक्ट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग फैक्ट्रीज में इतने इतने मैन वुमेन वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. रिप्रेजेंट एज 3x2 मैट्रिक्स, ये अभी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा ना, ये सब वैसे ही ये हमारे पास क्वेश्चन वैसा ही आ गया. और उसके बाद व्हाट डज द एंट्री द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, ये वैसी चीज़ आ गई हमारे पास AIJ फॉर्म में जब हमने यहाँ पर किया था वैसी ही. तो सबसे पहले ये हमारा इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख लो, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन. तो पहले हम रिप्रेजेंट एज 3x2 मैट्रिक्स कर लेते हैं. सबसे पहले कई बार जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी मैट्रिक्स की, तो मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी कि मैं इसे कैसे लिखूँ 3x2 मैट्रिक्स, मतलब कैसे ही लिखूँ, ये क्या चीज़ है, मेरे लिए थोड़ा नया था, सबके लिए नया होगा. तो 3x2 मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ लाइक 3x2 मैट्रिक्स. हमने अभी याद किया 3x2 क्या होता है, R×C. यहाँ से पता लग गया कि रोज़ मेरे पास कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 है, यानी कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे और 1 2 3 ऐसी चीज़ें बनेंगी. आप ऐसे ड्रॉ करके देखना, लाइक यहाँ पे 3 रोज़ है, 1 2 3 ऐसे लाइन लगा के देख लें, और 1 और ये 2 जहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा. ऐसे वाला यहाँ पे ऐसे नंबर्स लग जाएंगे. ठीक है, ये आसान तरीका है, इसलिए मैंने बताया. ऐसे मैं लर्न करती थी कि ये कैसे होगा. वैसे अगर आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम. ऐसे ही नीचे कोई आपको AIJ की फॉर्म में दिक्कत आए तो आप रिपीट करके वीडियो को देखें, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज डन. हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, साफ दिख रहा है यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो रखी है. आप ये सीधा उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगी, 30 25 27 मैन वर्कर्स हैं और 25 31 26. अगर वो हमसे पूछ लेते कि 2x3 की फॉर्म में करो तो हम इसे ऐसे घुमा के लिख देते, जैसे कि इसे पहले ऊपर लिख देते ऐसे. अगर वो 2x3 की फॉर्म में पूछते, ये आंसर नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा कुछ करवा रही हूँ. ठीक है, तो कैसे लिख देते, 30 25 27 और 25 31 26. ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में बोल देना. What does the entry in the third row and second column represent? एंट्री कौन सी उन्होंने पूछा है, एंट्री इन थर्ड रो. थर्ड रो ये रही, थर्ड रो ये वाली होती है, अभी मैंने बताया था. ठीक है, और सेकंड कॉलम कौन सा है, 1 2, ये रहा सेकंड कॉलम. ये वाले एलिमेंट की बात चल रही है, इसके साथ गप्पे लड़ाने का मन कर रहा है एग्जामिनर का. ठीक है, तो वो आप कह दोगे जी ये 26 है, पर आप उन्होंने पूछा कि उन्होंने नंबर पूछा कि कौन सी एंट्री है. व्हाट डज द एंट्री रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सीधा 26 नहीं लिख देना, लिख देना है कि इट रिप्रेजेंट्स, या फिर लिख दो 26 इज द एलिमेंट, और साथ में ये लिखना है क्योंकि मार्क्स उसी के मिलेंगे जो उन्होंने पूछा है. रिप्रेजेंट क्या करती है, इट रिप्रेजेंट्स द वुमेन वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री नंबर 3. यहाँ पे लिख देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स वुमेन वर्कर्स in factory number 3 as is factory 3. ठीक है, आप ये ऐसे लाइक रोमन न्यूमेरल के ऊपर ऐसे लाइंस मत लगाया, क्योंकि ये मेरी बहुत ही बुरी आदत है. ऐसे कोई न्यूमेरल असल में होते नहीं है, नॉर्मली ये चीज़ होती है, वो तो हम ऐसे लिख देते हैं. आई डोंट नो वाई सब लिखते हैं, मैंने भी लिखना शुरू कर दिया, बट दिस इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2. डन. उन्होंने क्या बोला है, मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है, कौन सी फॉर्म में है, कौन सी ऑर्डर में है, कुछ नहीं बताया. कुछ ये टोटल करें जैसे भी पढ़े हुए हैं 2x3 में, 3x2 में, हमें कुछ नहीं पता, बस उसके अंदर इतने लोग. घर है, घर के जैसे हम मान लें आपके पास एक ये आपका घर है, ऐसा होता नहीं है वैसे मेरा घर. अब यहाँ पे अलग अलग कमरे बने हुए हैं, एक सामने एक दूसरे के सामने बना है, एक दूसरे के आगे पीछे बना हुआ कमरा. तो हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है इस घर में 8 लोग रहते हैं. हमें ये नहीं पता वो किस फॉर्म में रह रहे हैं, कैसे कौन से कमरे में रह रहे हैं. हमें वो फाइंड करना है कि वो कैसे रह रहे हैं. ऑर्डर्स उन्होंने हमसे पूछे हैं. जब भी आपको ऐसे आ जाए 8 एलिमेंट्स आपको आ जाए, तो देखिए m×n, ये एक बात नहीं है, तो ये होता है ऑर्डर. तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें mn, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जितने एलिमेंट्स हैं. लाइक 3×2 हमारे पास अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये देखिए 3×2 पढ़ा था, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स पे कितने होंगे, 6. काउंट करके देख लीजिए कितने हैं, 6 है. तो ये हमें पता लगता है कि इतने एलिमेंट्स हैं. ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसमें 8 एलिमेंट्स है. ये
ऐसे वे है, ठीक है। तो अब आप देखिए m इंटू हमें पता लगे m n इज इक्वल टू 8 है और m n किसके बराबर है, m इंटू n के बराबर है, ठीक है। ये बात पता लगी, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिससे 8 आता है, उससे हमें पता लग सकता है कि ये ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। अब दो नंबर्स फाइंड कर लो, 1 इंटू 8 1 8 वेट में ऐसे लिखते हैं, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 8 आता है। 8 इंटू 1 को करें तो क्या आता है, 8 आता है। m यहाँ पे अलग अलग हो गया ना, m यहाँ पे 1 हो गया, n यहाँ पे 8 हो गया, तो ये भी इसको ऑपोजिट भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब 2 इंटू 4 क्या आता है जी, 8 आता है, और 4 इंटू 2 क्या आता है, 8 आता है। आपको बुक में ये मतलब अपनी आंसर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे इट कैन हैव पॉसिबल ऑर्डर्स, यहाँ तक ऐसे लाइन लिखे, आगे आप लिख देंगे 1 इंटू 8 8 इंटू 1 8 इंटू 1 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2, ठीक है। आप ऐसे नहीं सीधे लिख देंगे बस ये आपका आंसर है, एक लाइन नीचे और लिखनी होगी, इट कैन हैव 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। कितने टोटल में है वो भी आपको लिख देना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 है तो आप लिख देंगे इट कैन हैव 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, दैट्स इट, ठीक है। ये ऐसा हमने लिख देना। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, AIJ की फॉर्म वाली है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उन्होंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमें नहीं पता जी, अभी हमने नया नया सीखा, हमें मैट्रिक्स का नहीं पता लग रहा, तो क्या करना है, R ये m इंटू n है, m क्या होते हैं, रोज़ होते हैं, R इंटू C अब पता लग रहा है ना, m रोज़ होते हैं, n कॉलम्स होते हैं। कितने रोज़ हैं जी, 3 रोज़ हैं, तो यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके देख लो 1 2 3, और कितनी कॉलम्स है 2, तो ऐसे फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये ऐसे ऐसे नंबर्स हम प्लेस करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, वैसे यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। तो कैसे आएंगे हमारे पास, A11 A12 A21 A22, ये अभी मैंने पीछे समझाया था, A31 A32, ठीक है। आप रिपीट कर सकते हैं जो पीछे समझाया था मैंने, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो A11 IJ क्या फॉर्म होती है, I मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो I है, और जो सेकंड रिप्रेजेंट करता है वो J है, यानी फर्स्ट रो है, I रो को रिप्रेजेंट करता है और J किसको रिप्रेजेंट करता है जी, कॉलम को, R और J C, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने उन्होंने क्या है, कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, हमें ऐसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, उसके एलिमेंट्स ये गिवन है, तो आप यहाँ पे एक एक करके सब एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। A11 ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन में, हाफ I की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 J की वैल्यू 1, ठीक है। तो मोड लगा है हाफ 1 माइनस 2 1 माइनस 3 सो सॉरी, ठीक है। ये कैसे आ गया, 1/2 अंदर माइनस है तो ये कट हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस के साइड में चेंज हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 2 कट हो जाएगा, A12 1/2 1 I की वैल्यू 1 माइनस 3 J की वैल्यू 2, ठीक है, हाफ 1 माइनस 5 6, ठीक है। तो 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा जी, -5 आ जाएगा, मोड के कारण कैंसिल, 5/2 आ जाएगा। A21 इज इक्वल टू हाफ I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, सॉल्व कर देंगे, हाफ 2 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा जी 1/2 A22। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक एक करके आप सब सॉल्व करें, बीच क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको समझ लग जाता तो सॉल्व करें, ठीक है। A22 कैसे आएगा, 2 माइनस 3 ठीक है, हाफ 2 माइनस 6 यह क्या आ गया 4/2 4/2 क्या आ जाएगा 2। रिमेंबर ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा अगर -4 आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। 3 1 और यहाँ पे हाफ I की वैल्यू 3 माइनस 3 J की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा जी 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। A32 तो हाफ 3 माइनस 3 2, ठीक है। तो हाफ 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3, मोड के कारण कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/2। अब ये तो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं, उन्होंने क्या बोला है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, इस फॉर्म में मैट्रिक्स लिख दें, जैसे जैसे A11 की जगह ये वाले फिल कर देंगे, 1 5/2 1/2 2 0 3/2, ठीक है। ये हमारी एग्जांपल्स होगी। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कुछ टाइप्स की होती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करते हैं हम,
ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप इसके नाम से ही याद कर पाएंगे, जिसमें एक कॉलम होता है, एक कॉलम होता है, जैसे कि 0 1 2। यहाँ पे रोज तो 3 है, कॉलम 1 है, यानी ये कौन सी फॉर्म में, ये वैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज है, एक कॉलम है, तो 3 × 1 की फॉर्म में होगा। मतलब कोई भी कॉलम मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, m × 1 की फॉर्म में, यानी n क्या होता है इसमें, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, और इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही है इसके अंदर। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी सेम, जिसमें एक रो होगा, लाइक 0 1 2। ये जो हमारे पास ये 1 2 अलग है, सॉरी डिस्टेंस का थोड़ा हो गया। तो एक और क्या ऑर्डर होगा इसका, 1 रो है, 3 कॉलम है, 1 × 3। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल वे क्या होगा, 1 × n। यहाँ पे जो m है वो ऑलवेज क्या रहता है जी, हमारे पास 1 रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखो वर्ड से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पे स्क्वायर बन रहा हो, और कोई भी मैट्रिक्स तभी स्क्वायर बनेगा जब वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होंगे, यानी इसमें क्या होता है, m = n। m और n क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, लाइक m × m। फिर इससे हम क्या लिख दें, अगर वो इक्वल है तो हम उसका ऑर्डर कैसे लिख देते हैं, m × m। जैसे अभी यहाँ पे देख लो 1 2 2 1, तो इसका क्या होगा 2 × 2, 2 ही रो है, 2 ही कॉलम। अगर बड़ा इसका मैट्रिक्स देखो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम में, ऑर्डर क्या हो जाएगा जी 3 × 3। m और n क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आपको तभी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर ये कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स होगा तो इसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पहले कहते हैं किसी को, किसी भी स्क्वायर की ये वाली लाइन को हम क्या कहते हैं जी, डायगोनल। तो इसमें तो ये डायगोनल कुछ बनेगा ही नहीं, ये ऐसे बस सीधा ऐसे 1 और 6 बिल्कुल भी नहीं, डायगोनल बनता ही नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आ सकती इसके अंदर। डायगोनल एलिमेंट्स किसके होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसका होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि डायगोनल एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ये इसके क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। आप ऐसे करिए, इसे स्क्वायर बना के देखिए और इसके ऐसे लाइन लगाइए, तो ये जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं एलिमेंट्स, तो उसे क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। आपसे पूछने की इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स ए है, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, तो मैं कहूँ दिस इज मैट्रिक्स ए, फाइंड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या लिख देंगे जी, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 और 3। ये मत लिख देना कि मैंने बताया था स्क्वायर बनाना है, उस पर लाइन लगाई, लाइन के ऊपर जो आए, नहीं ये मत करना, कुछ नहीं देगा एग्जामिनर तुम्हें। 1 2 और 3 लाइन के ऊपर आने वाले एलिमेंट्स लिख दो, कौन से हैं जी, 1 2 3, आपके मार्क्स पक्के हैं। उसके बाद में हम करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायगोनल में लिखे होते हैं एलिमेंट्स, लाइक 1 2 3, बाकी सब क्या है, खाली है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही आसान, छोटा आप ले लो मैट्रिक्स, यहाँ पे जो साथ वाले एलिमेंट्स हैं वो खाली हैं, यानी 0 है, और सिर्फ सेंटर में ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स वाली लाइन पे ही चीज़ें पड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो बीच वाले सभी एलिमेंट्स हैं ये सभी एक दूसरे के इक्वल हों, यानी ये 1 है 1 1 1, सभी 2, लाइक 2 है तो ये 2 2 2, सब 2 है, लाइक देखो 2 2 2 0 0 0, तो ये सब सेम है ना, इक्वल है एक दूसरे के, तो ये क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी आगे प्रॉपर्टी आती है, या मतलब टाइप आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, वो भी इसी से ही जनरेट है, मतलब ये सारा स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही आ रहा है, आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो कहा 2 2 2 है, अगर यहाँ पे 1 1 1 होता तो आप क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी है, पर उसके पास है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, जिसे वो क्या नेम है उसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद सबसे घिसा पिटा हमारा जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता जीरो है वो, उसे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, वो बस शांति से साइड में बैठना पसंद करता है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स को किसी के इक्वल रखना है तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 × 2 है तो इसके सामने A B C D इस प्रकार का ही मैट्रिक्स आएगा। और इसको इक्वल कैसे रखेंगे, ये इक्वल तो आ गया, ऑर्डर तो सेम है, इसके आगे क्या, आगे जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे A1 1 1 है और यहाँ पे A1 1 A है, A ही है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो 2 के सामने क्या है, B है, उसी की पोजीशन पे दूसरे
तो A की वैल्यू 1, B की 2 और C इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 4। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।